हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है। अच्छा देखो, हम वही अप्रोच रख रहे हैं बच्चे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे कि मैं पहले से डे वन से बोलता आ रहा हूँ, हम वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे सीधा सीधा। ठीक है ना। मैं फालतू के यहाँ पे आप लोगों को फालतू के क्वेश्चंस वगैरह नहीं करवा रहा हूँ जिनका एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। मतलब ये हमारा चैप्टर है। हम पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं पूरे चैप्टर की, फिर हमने पूरे चैप्टर को अपने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रहा है कि भाई ये टाइप्स के आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से ही आपका एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट को। कंपाउंड बोल रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मैंने कल भी आप लोगों को डिफरेंस बताया था कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फर्क क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर बच्चों हमारा जो प्रिंसिपल है, जो डे वन पे हमारा प्रिंसिपल था ना, जो साल की शुरुआत में प्रिंसिपल था, वही प्रिंसिपल हमारा आगे भी रहेगा। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है ना, हर साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, वो जिस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है ना, वो प्रिंसिपल हमारा सेम ही रहेगा हर साल। ओके। बट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। मैं समझाता हूं कैसे। पहले तो हेडिंग डाल दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं दोस्तों, तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपीज था, ओके, अगर मैं अपनी R% की बात करता हूं, R% मेरा 10% हो जाएगा। ठीक है। यहां पर मैंने अपना 10% की रेट लगाई। ओके। तो इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। ओके। अमाउंट यहां पर कितना हो गया मेरा, 110। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। ये तो चलो मेरा फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट था। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करता हूं, यानी कि यहां से यहां तक जाता हूं, तो आपका देखो प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। ठीक है। यानी कि अगर मैं यहां पर अमाउंट की बात करता हूं तो आपका प्रिंसिपल सेम ही रहेगा, बट यहां पे जो इंटरेस्ट लगेगा, यहां पर 10% एक साल का लग रहा था, तो यहां पे 10% 2 साल का लग जाएगा। ओके। यानी कि यहां पर 100 प्लस 10 का 10% तो होगा, बट ये 2 ईयर्स के लिए हो जाएगा। ओके। कितना आ जाएगा आपका 20। तो यहां पर जो मेरा अमाउंट हो जाएगा वो मेरा 120 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। मींस आपका प्रिंसिपल हर साल सेम ही रहेगा। यहां पर भी इस केस में भी आपने प्रिंसिपल 100 पर ही अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, इधर भी आपने अपने 100 पर ही अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। बट अगर मैं बात करता हूं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की बच्चों, अगर मैं बात करता हूं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर लेट्स से कि भाई ये मेरा प्रिंसिपल 100 रुपीज है, यहां पर मैंने 10% से इंटरेस्ट लगाया, तो 100 का 10%, यानी कि 100 का 10% मेरा 10 ही होगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मेरा अमाउंट हो जाएगा 110। बट अब जो मैं नेक्स्ट ईयर अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा ना, वो उसमें मेरा प्रिंसिपल शो नहीं होगा। उसके अंदर जो मेरा 10% जो मेरा इंटरेस्ट है, रेट है, अब उसका 10% में बच्चे अपना 110 पर कैलकुलेट करूंगा, यानी कि प्रिंसिपल मेरा चेंज हो गया। यहां पर जो मैंने अपना 10% कैलकुलेट किया था गाइज, यहां पर जो मैंने अपना 10% कैलकुलेट किया था वो 100 पर ही कैलकुलेट किया था, सॉरी 100 पर ही कैलकुलेट किया था, बस 2 साल की बात थी, तो यहां पर मैंने इंटू 2 कर दिया था। बट यहां पर जो मेरा प्रिंसिपल है बच्चे वो चेंज हो गया। अब मैं इस 110 पर अपना 10% कैलकुलेट करूंगा, यानी 110 का 10% कितना हो जाएगा आपका 11। ओके। 110 के अंदर मैं 11 ऐड कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 121। ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 120 है, यहाँ पर 121 है। ओके। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक साल के एंड में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहता है। ओके। यानी कि एक साल तक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहता है। एक साल के बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, सिंपल इंटरेस्ट इतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बिकॉज यहाँ पे प्रिंसिपल आप लोगों का चेंज होता रहता है। अच्छा, एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों का बुक के अंदर मिलेगा, वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को मतलब कम ही यूज करवाऊंगा, ना के बराबर। बट फॉर्मूला लिख लीजिए, वरना आप सोचोगे सर को फॉर्मूला पता है नहीं पता। तो फॉर्मूला होता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n। ये होता है अमाउंट, यानी कि जो इंटरेस्ट लगने के बाद अमाउंट होता है वो मेरा अमाउंट हो जाता है ये। ओके। दिस इज प्रिंसिपल, ये आपका R% है, सॉरी R रेट है ये आपका, और ये n टाइम्स, यानी कि जितनी बार आपकी कंपाउंडिंग की गई है उतनी बार उतना टाइम्स है ये। क्लियर है। देखो
आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर सीधा सीधा जंप कर गए हो ना, तो प्लीज़ एक बार ना सिंपल इंटरेस्ट से पहले देख लेना, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बच्चे सोचते हो सर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। सिंपल इंटरेस्ट भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, प्लस एक बार सिंपल इंटरेस्ट कर लोगे ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी आप लोगों की, है ना। तो अगर सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट पर स्टिक कर गया है, वो पहले सिंपल इंटरेस्ट देखे अपना। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले ली, जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने, भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर तो नहीं आती, बट हाँ चैप्टर समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हमने पूरे चैप्टर्स को टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया है, हम वो टाइप्स पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो इसी के अंदर पहले हमारा बेसिक टाइप है गाइज, ओके, फिर उसके बाद हम ये वाला टाइप पढ़ेंगे, बेसिक टाइप, है ना। सबसे पहले हम बेसिक तो करेंगे यार, है ना। आवाज़ वगैरह क्लियर है क्या मेरी? हेलो हेलो, ठीक है। और ये है ना मैं बहुत कम बोलता हूँ, ओके। सो हमसे बोल रखा है हम मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है और कंपाउंड अमाउंट बताना है, किस पर? 8,000 के अमाउंट पर 5% की CI की रेट से फॉर 3 ईयर्स, है ना। देखो फिर है ना बोला, मतलब मुझे ना कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है और कंपाउंड अमाउंट बताना है। कोई मेरा प्रिंसिपल 8,000 का प्रिंसिपल है, उस पर मेरी 5% की रेट लग रही है 3 साल तक, तो मुझे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट बताना है। तो कैसे फाइंड करूंगा वो यहाँ पर हम देखते हैं। आपको पता है भाई कि मेरी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। अब जो मेथड आप लोगों को बताने वाला हूं ना, मतलब फॉर्मूले से बहुत ज्यादा इजी वो आप लोगों के लिए रहेगा। जो मैं अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया, उसके अंदर आप लोग कैलकुलेशन में फंसोगे, यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेशन फंसने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। सो मेथड क्या है भाई? आप लोगों को पता है प्रिंसिपल पर मेरा 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 1/20, यानी 20 मेरा प्रिंसिपल को डिनोट कर रहा है, एक मेरा इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। 20 + 1 मेरा 21 हो जाएगा अमाउंट, यानी कि मेरा जो पैसा है वो 20 से 21 हो गया पहले साल, दूसरे साल भी मेरा 20 से 21 हो जाएगा गाइज, थर्ड ईयर भी मेरा 20 से 21 हो जाएगा, ओके। मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, आपका आ जाएगा यहाँ पर 8,000। 21 की क्यूब कितनी होती है भाई? 9621 होती है आई थिंक, है ना। 9621 ही होती है। तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। यानी कि 20 से 21 हो गया अमाउंट, 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बच्चे ये मेरा प्रिंसिपल आता है, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज अमाउंट, और जो इन दोनों के बीच का गैप आया है 1621, ये है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ओके। तो ये सारी मेरी यूनिट्स है, ये मेरा प्रिंसिपल है, दिस इज CA कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज अमाउंट, ओके। सो मुझे यहां पर बोल रखा है कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट, यानी कि इंटरेस्ट, कंपाउंड CI, और मुझे यहां पर अमाउंट फाइंड करना है, ओके। अब ये सारी वैल्यूज तो मेरी यहां पर यूनिट के अंदर है, ओके, बट मुझे यहां पर निकालनी है एक्चुअल वैल्यू। सो एक्चुअल वैल्यू कहां पर गिवन है गाइज? ये 8,000 मुझे एक्चुअल वैल्यू गिवन है, विच इज प्रिंसिपल, ओके। यानी कि 8,000 की वैल्यू मुझे यहां पर 8,000 दे रखी है, मींस एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर एक यूनिट की वैल्यू 1 है तो यानी कि 1621 यूनिट की वैल्यू भी मेरी 1621 हो जाएगी, और 9621 की वैल्यू भी मेरी 9621 हो जाएगी गाइज, ओके। सो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट भी मुझे मिल गया है एंड मुझे यहां पर मेरा अमाउंट भी मिल गया है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। सो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। आपको फॉर्मूला कितना था भाई? आपका फॉर्मूला था अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस 1/R/100⁴ अमाउंट है आपको निकालना है, प्रिंसिपल आपको 8,000 गिवन है, प्लस R% आपकी 5% है /10/100 सॉरी, और n कितना है आपका 3। आप सोल्व कर लोगे, आपका यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा बेसिक। अब इसी बेसिक से हम ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। हमसे बोल रखा था फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो इस केस के, अब हमारी इंटरेस्ट अलग दे दी है ना, अब इसमें आप लोगों का फॉर्मूला फंस जाएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट 4800 फॉर 3 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 20%, 25%। तो पहला रेट ऑफ परसेंट कितना भाई आपका 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/10। दूसरा आपका R% 20% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/5। एंड तीसरा आपका 25%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/4।
ठीक है जी। सो 10 पर 1 का इंटरेस्ट मिला है, यानी कि मेरा पहले अमाउंट 10 था, उस पर 1 का इंटरेस्ट लगा, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 11, है ना, 10 से 11 हो गया। 5 पे 1 का इंटरेस्ट लगा यानी 5 से 6 हो जाएगा ये। 4 पर 1 का इंटरेस्ट लगा यानी 4 से 5 हो गया ये। ठीक है जी। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे हम, पिछले क्वेश्चन में कैंसिल नहीं हो रहा था तो यहां पर बट कैंसिल हो रहा है मेरा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अब जो नंबर्स बचे यहाँ पर। 10 2 जा 20 हो गया गाइज, एंड दिस इज 11 3 जा 33। सो दिस इज माय प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल है, और दिस इज आर अमाउंट, ये हमारा अमाउंट हो गया। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है दिस इज 13 विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब जो मुझसे पूछा गया है वो मैं यहाँ पर बता दूंगा, ये सारी वैल्यूज मेरी यूनिट के अंदर है ना, सारी वैल्यूज हमारी यूनिट के अंदर है। अब मुझसे बोला गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹4800। देखो यार, इस अमाउंट को पढ़ के ना कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये प्रिंसिपल दे रखा है या फिर अमाउंट दे रखा है। इंग्लिश के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये दिक्कत रहती है, तो आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ के पता चलेगा कि ये हमारा पैसों को डिनोट करने वाला अमाउंट है या फिर जो वर्ड जो हमारा मिश्र धन होता है वो वाला अमाउंट है। ओके, सो ये इस वक्त पैसों को डिनोट करने वाला अमाउंट है, ना कि ये एक्चुअल वाला अमाउंट है। ठीक है जी। सो 4800 रुपए पर हमारा तीन इंटरेस्ट लगे हैं 3 साल तक, 10%, 20%, 25%। ओके, सो प्रिंसिपल मुझे यहाँ पर 4800 दे रखा है, मींस मुझे 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है विच इज 4800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 240। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 240 है, सो मुझे यहां पर फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 240 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं 240 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 13 2 26, 52 एंड 0, तो 6 5 11 यानी कि 3120 इज माय आंसर। अच्छा देखो ना, मैं एक पेज के अंदर चलता हूं तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, मतलब ऐसा तो खैर बहुत कम हुआ है, बट सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं थोड़ी इक्का दुक्का। तो ऐसा नहीं कि कमेंट भर दो कि सर वो उसका आंसर ये है वो है, वो सिली मिस्टेक हो जाती है, बट हाँ आपको पता चल रहा है कि सर इससे ये सिली मिस्टेक हो गई है, तो वो उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाया करो, यानी कमेंट सेक्शन भरने लग गए। मैं रिप्लाई कर भी देता हूँ कि हाँ इसके अंदर सिली मिस्टेक हुई, अब कितनों का रिप्लाई मैं करूँगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियरिटी मिल रही होगी। आगे बढ़ते हैं जी आराम। अब कोई अमाउंट है, कोई पैसा है 2000 से 2420 हो जाता है इन 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है वो देखते हैं हम हमारे यहाँ पर। सो 2000 का कोई पैसा था, वो 2420 हो जाता है 2 years के अंदर, यानी कि प्रिंसिपल था भाई मेरा यहाँ पर 2000। 2 साल के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं ढंग से, 2000 मेरा यहां पर प्रिंसिपल था। 2 साल के बाद आफ्टर 2 years इट विल बिकम 2420, 2420 हो जाता है मेरा अमाउंट। सो मुझे यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है गाइस की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई एक साल में प्रिंसिपल पर बढ़ा हुआ अमाउंट मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। बात समझ गई? और समझ गए आप लोग? एक साल में बढ़ा हुआ अमाउंट मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है जी। सो ये बात ही रही 2 साल की। मैं 1 साल पर आ जाता हूं। 1 साल में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर आऊंगा कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर पता है पीछे कैसे आया जाता है? हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ऊपर जाते हैं स्केयर कर मल्टीप्लाई कर। ठीक है जी। और नीचे किस तरीके से आते हैं? स्केयर रूट कर। ओके, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहां पर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहां से मैं 1 साल था, यहां पे 2 साल पे कैसे गया? 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया मैंने, या फिर आप कह सकते हो कि सर जी 20 का स्केयर किया मैंने। 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 20 का स्केयर कर लो, बात एक ही है। तो 2 साल के अंदर गया तो मैं स्केयर किया। अगर मैं 3 साल के अंदर गया हूं तो भाई मैंने यहां पर क्यूब किया है। इसी तरीके से अगर मैं 3 साल से पहले साल पर जाऊंगा तो मैं क्यूब रूट करूंगा। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर की ओर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा बच्चे? स्केयर रूट करूंगा यहां पर। ओके जी। सो 2 ईयर से मुझे फर्स्ट ईयर पर यहां पर जाना है, फर्स्ट ईयर पर यहां पर जाना है, बिकॉज मुझे बतानी क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। और मैंने आप लोगों को बताया था प्रिंसिपल पर 1 साल में बढ़ा हुआ अमाउंट मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहला जाता है। ओके, कि भाई प्रिंसिपल इतना है,
इस पर इतना हुआ अमाउंट हम आराम से निकाल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज एक साल के अंदर मेरा विद इन 1 ईयर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहता है। समझ रहे हो? जब एक साल के अंदर आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम ही है तो इंटरेस्ट निकालने का तरीका एक ही जैसा ही रहेगा। समझ रहे हो ना? यानी कि मैं एक साल में देख लूंगा कि भाई किस तरीके से अमाउंट बढ़ा है, एक साल में कितना अमाउंट बढ़ा है, फिर मैं सिंपल इंटरेस्ट की तरह इंटरेस्ट निकाल दूंगा आराम से। ओके जी। सो 2 साल से मुझे 1 साल पर आना है। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया था, अगर मैं पीछे की तरफ आता हूं, 2 साल से पिछले की 1 ईयर की ओर आता हूं, तो मैं क्या करता हूं, स्क्वायर रूट करता हूं। बट यहां पे ना मुझे 2420 का कोई स्क्वायर रूट दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसको कैंसिल करना स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज ये यूनिट्स ही तो मुझे बनानी है। मैंने कैंसिल किया, इसको मैं कैंसिल करूंगा, दिस इज 100 और दिस इज 2 1 2 2 2 7 2 1 2, दिस इज 100 एंड दिस इज 121। सो अब देखो 100 का स्क्वायर मुझे पता है, वो सॉरी 100 का स्क्वायर रूट मुझे पता है जी 10 होता है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर स्क्वायर रूट कर दूंगा। सो यहां पर मैं आ जाऊंगा 10 पर और यहां से मैं आ जाऊंगा 11 पर, यानी कि 100 पर मुझे 1 का इंटरेस्ट मिल गया है ना जी। 100 पर मुझे 1 का इंटरेस्ट मिल गया, तो मैं बड़े आराम से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। कैसे जी, किस तरीके से निकाल पाऊंगा गाइज? 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला है कितने पर, 10 पर, तो विच इज 10%। इस तरीके से निकाल सकते हो भाई। 1 10 का कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। बात क्लियर है? या फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि 1 = 10 इंटू 1 1 ईयर के अंदर ये R है अपॉन 100। ठीक है, 1 से 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, R = 10%। बिकॉज एक साल के अंदर मेरा CI और SI सेम ही रहता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। नहीं तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता चलेगा कि भाई A1 मेरे मुझे बताना है कि 10 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लियरली दिखा 1/10 10% ही होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियरिटी मिली होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया, हम टाइप 1 की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 3 years at a certain compound interest rate, then in how many years it will become 8 times itself? देखो जिस तरीके से अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर देखा था ना कि कोई मनी कोई सम 2 साल के अंदर या इतना हो जाता है, तो कितने साल के अंदर इतना होगा, मतलब 2 टाइम्स अपना 10 साल के अंदर होता है, 3 टाइम्स कितने साल के अंदर होगा। इसी तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी होता है क्वेश्चन। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर किस तरीके से सोल्व करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा अपना ईयर, यहाँ पर मैं लिखूंगा अपना टाइम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बनते हैं, देख लीजिएगा इसको। इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 3 years, यानी कि 3 साल के अंदर कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने आप का डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, तो 8 टाइम्स होने में कितना टाइम लगाएगा, 8 टाइम्स होने में कितना टाइम लगाएगा, तो 8 टाइम्स होने पे तो आप देखो 8 2 का कितना टाइम है ना। 8 को आप कैसे लिख सकते हो, आप कह सकते हो सर 2 का क्यूब हो जाएगा, 8 मेरा 2 का क्यूब हो जाएगा। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, इस 3 को इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 = 9, यानी कि जो अगर कोई अमाउंट मेरा 3 साल के अंदर अपना 2 टाइम्स हो जाता है, मतलब 2 टाइम्स होने में 3 years लगाता है, तो 8 टाइम्स होने में अपना 9 years लगा देगा। डेट्स इट। क्लियर है गाइस? मैं देखो इसके ऊपर बहुत लंबी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ कि पूरा वो बना के फ्लो चार्ट वगैरह जो कि मैंने पेड वुड के अंदर बता रखा है, बट अभी इस टाइम पे गाइस वो चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। 1 शॉट है, 1 शॉट रहने देते हैं। ठीक है, आपको बस इतना देखना है कि अगर इस तरीके क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, हालांकि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट में भी इस तरीके क्वेश्चन आए थे, सिंपल इंटरेस्ट में करने का तरीका अलग था, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इस तरीके से करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे देखना है कि भाई 8 2 का कितना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा 8 को मैं 2 की क्यूब लिख सकता हूँ, जो भी यहाँ पे पावर आएगी उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, बस डेट्स इट। ठीक है जी, अगर यहाँ पे 16 होता ना, फॉर एग्जांपल 16 होता तो यहाँ पे लिख देता था मैं 2 to the power 4 और 4 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता, 12 साल मेरा आंसर हो जाता। अब देखो टेलीग्राम चैनल, जैसे मैं कहता हूँ टेलीग्राम चैनल आप लोगों को जरूर जुड़ना है, करना है, बिकॉज वहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी इस लेक्चर्स की PDF भी देता रहता हूँ एंड हम क्विज़ वगैरह भी करते रहते हैं। दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल गाइस। क्वांट LRDI की महफिल है, मैं थोड़ा मोटिवेट करता रहता हूँ बच्चों को, ये प्राइज़ वगैरह देता रहता हूँ जो आप लोगों की क्विज़ वगैरह होती हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों की पढ़ाई भी होती रहे और आप लोग थोड़ा अपनी कमाई भी करते रहो। मतलब मेन मेरा मोटिव रहता है कि मैं बच्चों को थोड़ा पढ़ाई के लिए मोटिवेट करता रहूँ ना, क्योंकि आप लोग पढ़ते बहुत कम हो यार, है ना। थोड़ा क्विज़ के ज़रिए ही पढ़ाई कर लोगे, पढ़ते हैं बच्चे, इससे क्विज़ से पढ़ते हैं। ओके,
बाकी मॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे हमारा एसेंशियल बैच है 999 में, हमारा एसेंशियल बैच आप लोगों को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको मॉक्स मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएगी, मेंटरशिप मिल जाएगी प्रॉपर, और इंग्लिश और वर्बल के लेक्चर मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है जी। मॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को यहाँ पर हर तरीके का मॉक्स मिल जाएगा। जीटी के 20+ मॉक्स हैं, जिपमैट के 10+ मॉक्स हैं, है ना। इंदौर के यहाँ पर मॉक्स है आप लोगों के, जिपमैट आईपी मैट के टॉपिक वाइज मॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, इतने सारे मॉक्स आप लोगों को मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मॉक्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 4800 का सम 6000 हो जाता है 3 ईयर्स के अंदर एट CI रेट। व्हाट हाउ मच विल इट बिकम इन 6 ईयर, यानी 6 साल के अंदर कितना हो जाएगा। ठीक है जी। तो 4800 का कोई सम है, वो 3 साल के अंदर दोस्तों 3 ईयर्स के अंदर वो 6000 हो जाता है। ठीक है जी। तो 6 साल में कितना हो जाएगा, 6 साल के अंदर वो कितना हो जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक तो 6 ईयर है, यहां से यहां तक तो दोस्तों 6 ईयर है, बट अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो आप लोगों का 3 ईयर है ये। ओके, तो 3 साल के अंदर कितना हो जाएगा ये मुझे यहां पर बताना है। देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना गाइस, वो हमारा जीपी में चलता है, जीपी में चलता है, यानी कि अगर फर्स्ट और सेकंड ईयर का रेशियो 1:2 है, तो सेकंड और थर्ड का रेशियो भी मेरा 1:2 होगा, मतलब जीपी के अंदर चलता है हमारा। ठीक है, सो वही है। अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि अगर तीन साल के अंदर इन दोनों का जो रेशियो होगा वही 3 साल के गैप पर इन दोनों का रेशियो भी होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई 3 साल के अंदर ये वाला अमाउंट इस वाले अमाउंट का जितना टाइम्स होगा वही 3 साल के गैप पर जो 3 साल के बाद वाला अमाउंट होगा वो इस वाले अमाउंट का उतना टाइम्स होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3 साल के गैप पर ये अमाउंट और इस अमाउंट का रेशियो मेरा 2:1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, या फिर कह सकते हो ये वाला अमाउंट इस वाले अमाउंट का 2 टाइम्स है। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये आपका ए अमाउंट है, दिस इज बी अमाउंट, दिस इज सी अमाउंट। ठीक है, 3 ईयर्स के गैप पर, 3 ईयर्स की गैप पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसका और इसका रेशियो मेरा 1:2 है, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो बी अमाउंट है इसका 2 टाइम्स है। ओके ना, तो अब हर 3 साल के गैप पर मेरा यही रेशियो चलेगा अगर क्वेश्चन मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर है। बात समझ रहे हो, अगर क्वेश्चन मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर है तो हर 3 साल के गैप पर मेरा यही रेशियो चलेगा। अब यानी कि बी और सी अगर 3 साल के गैप पर है ना गाइज, तो यहां पर भी इनका रेशियो भी मेरा 1:2 ही आएगा, या फिर आप कह सकते हो कि सी बी का 2 टाइम्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब समझ आ गई होगी आप लोगों को बात। ओके, एक तो जब आप लोगों के पास मेरे पास टाइम भरपूर होता है ना, मैं आप लोगों को चीजें बड़ी डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बट जब टाइम लिमिट होता है ना तो फिर कुछ लिमिटेशन के साथ ही मुझे चीजें समझानी पड़ती हैं। ठीक है ना, मीन्स अब मुझे ये देखना है कि यार कि 6,4800 का कितना टाइम्स है। अगर मुझे टाइम्स पता चल गया कि भाई 6,4800 का कितना टाइम्स है, तो आगे वाला अमाउंट भी 6,000 का उतना टाइम्स ही होगा। समझ आ गया ना, जैसे कि ये अगर बी ए का 2 टाइम्स है तो सी बी का भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो बस यही मैंने देखा भाई 6,4800 का कितना टाइम्स है, तो मैं क्या करूंगा 6,000 डिवाइड बाय 4800। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना, 12 4 जा 12 5 जा। तो आप कह सकते हो कि सर 6,4800 का मेरा 5/4 टाइम्स है, या फिर रेशियो के अंदर बात करूं तो सर ये मेरा 4:5 है। ओके जी, तो ये वाला अमाउंट भी मेरा 4:5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये अगर 4 यूनिट है तो ये मेरा 5 हो जाएगा, यानी कि हर 3 साल के गैप पर मेरा रेशियो 4:5 होगा। ओके, या फिर आप कह सकते हो दोनों ही बातें सेम है मेरी, दोनों ही बातें सेम है। या तो आप कह सकते हो सर 4:5 होगा, 4:5 होगा, या फिर आप कह सकते हो कि सर ये 6,000 मेरा 4800 का 5/4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये भी मेरा 5/4 टाइम्स होगा। डेट्स इट, बस इतना सा आप लोगों को करना है। तो आपको करना क्या है, 6,000 का 5/4 कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, सो 5/4 ऑफ 6,000, 4 से कैंसिल करोगे आप लोग 7,500 इज योर आंसर हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैंने अंडरस्टैंडिंग दी है अब समझ आई होगी कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जीपी के अंदर चलता है, यानी कि अगर कि कोई फिक्स गैप पर जो रेशियो बनता आ रहा है वही फिक्स गैप पर आगे वही रेशियो चलेगा आप लोगों का। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप 2, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years इज इतना एंड CI फॉर इज इतना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट। देखो बच्चे, अब आती है अपनी ट्री मेथड, अब आता है अपना ट्री मेथड।
ट्री मेथड क्या होता है मैं जल्दी से आप लोगों को बताता हूं। देखो ये ना हमारा एक ट्री बनता हुआ चला आता है, जैसे कि शुरुआत सबसे ऊपर होता है हमारा प्रिंसिपल, फिर आता है हमारा फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल पे, फर्स्ट ईयर पे जो रेट चलता है ना वही रेट हम यहां पे लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल R% हमारा यहां पर लग रहा है, तो यहां पर P का हम R% लगा देते हैं, ये मेरा फर्स्ट ईयर हो जाता है। सेकंड ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप लोगों का P का R% तो आएगा ही आएगा, P इंटू R% तो आएगा ही आएगा, प्लस इस P पर जो R% है ना उस पर भी हम R% कैलकुलेट कर देंगे, सॉरी उस पर भी हम R% कैलकुलेट कर देंगे। अब ये लग रही होगी बड़ी किताबी भाषा कि सर ये क्या लिख रहे हो ना, ऐसे हमें बात समझ नहीं आती, बट यही चीज अगर मैं नंबर में लिख दूं ना तो हम बड़े आराम से समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो प्रिंसिपल अगर मेरा 1000 है, अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 है तो मैंने बोला कि भाई फर्स्ट ईयर के अंदर, और रेट मेरी 10% है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगाते हैं, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों 100। ओके सेकंड ईयर के अंदर अगर मैं बात करूं तो मुझे इस प्रिंसिपल पर 10% तो लगेगा ही लगेगा, 100 आएगा ही आएगा, प्लस इस इंटरेस्ट पर भी हम 10% कैलकुलेट कर देंगे, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड ईयर की बात कर रहा हूं गाइज, तो ये 100 तो आएगा ही आएगा आप लोगों का, है ना। अब देखो इस ये जो मेरे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया ना 200, ये जो 2 बार इंटरेस्ट मेरा आ गया है, मैं इस पर भी अपना 10% लगाऊंगा, 200 का 10% कितना हो जाएगा आप लोगों का 20, प्लस मैं इस पर भी अपना 10% लगाऊंगा 1। अब इस चीज को आप लोगों को मैंने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो दे दी है पूरी कि कैसे क्या लगाऊंगा, थोड़ा सा और हम यहां पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि बच्चों जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है ना, यहां पर ये जो लाइन आती है आप लोगों की, ये जो लाइन है ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट की लाइन होती है, सिंपल इंटरेस्ट की लाइन। प्रिंसिपल की अगर मैं ट्री मेथड की यहां पर बात कर रहा हूं तो यहां पर ये जो हमारा कॉलम होता है ना, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट को शो करता है। जैसे कि ये 100 है, ये आपका फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, ये वाला 100 आपका सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, ये वाला 100 आपका थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछूंगा आप लोगों से तो आप तीनों को ऐड कर दोगे। ओके और अगर मैं इस पूरे की बात करता हूं, इस पूरे की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है जी। अगर मैं इसकी पूरे की बात करूंगा तो ये आपका 3 साल का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। एंड अगर मैं आप लोगों से पूछूं बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताइए आप लोग। ठीक है तो आप लोग इस पूरे में से, इस हरे सर्कल में से अगर मैं इस पर्पल सर्कल को माइनस कर दूंगा ना तो मेरे पास ये बचेगा। तो ये आप लोगों के पास 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बीच का गैप आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी है, अभी जस्ट क्वेश्चंस आगे आएंगे ना तो ये आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। ठीक है ना, मैंने पहले ही डाल दी बट अभी थोड़ा आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वो अपना आप दिमाग में फंस जाएंगी ये चीजें। ओके बस आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। If the simple interest on a sum of money at a certain rate for 2 years is 160 and compound interest is 170, find the rate of interest principal and principal। देखो यार यहां पर हमारा प्रिंसिपल होता है, अभी जस्ट आप लोगों ने देखा है ना, यहां पर जो फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों का लगता है वो प्रिंसिपल पर कोई R% लगता है ना। प्रिंसिपल पर जब हम कोई R% कैलकुलेट करते हैं तो इस फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड ईयर की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मेरा सिंपल इंटरेस्ट आता है, फिर इस R% पर कोई, इस इंटरेस्ट पर भी हमारा कोई R% कैलकुलेट करते हैं, तब जाके मेरा ये वाला अमाउंट आता है। बात क्लियर है ना आप लोगों की, आप लोगों को। अब देखो मुझे 2 साल यहां पर बोल रखा है ना, 2 इयर्स मुझे यहां पर बोल रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट मुझे 160 मिल रखा है। अब आपको पता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, 160 का मुझे सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिला है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मेरा हर साल सेम रहता है। जैसे कि आप लोगों ने यहां पर देखा, यहां पर भी सो है, यहां पर भी सो है, यहां पर भी सो है, सिंपल इंटरेस्ट मेरा हर साल सेम है। मींस 160 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 80 आ जाएगा, यानी कि पहले साल भी मेरा सिंपल इंटरेस्ट 80 था, सेकंड ईयर भी मेरा सिंपल इंटरेस्ट 80 है। अब मैं बात करता हूं देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 170 है, और आपको पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा हुआ है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। देख रहे हो ना आप यहां पर कि कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट ये रहा, प्लस सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाए गए थे वो ये रहे, तब जाके आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बना है। मीन्स देखो पूरी डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूं मैं। मींस ये जो 2 साल का 170 कंपाउंड इंटरेस्ट है पूरा मिला के है ये, दिस इज 170।
अब 170 के अंदर गाइज ये 160 तो यहां पर भी आ चुका है, 170 के अंदर 160 तो यहां पर ही आ गया। तो 170 में से जब मैं 160 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 10 बचेगा यहां पर। ओके ना, ये मेरा 10 रहा। तो मुझे बताना है कि बताओ रेट परसेंट क्या है गाइज, रेट परसेंट क्या है। तो बताओ 10 80 का कितना परसेंट होगा। तो आप कहोगे सर 10 80 का 1/8 कर दिया मैंने, 12.5% होगा। यानी कि R% कितनी होगी दोस्तों, R% मेरा हो गया 12.5%, 12.5%। ओके, इसलिए मैंने पूरी ट्री मेथड की आप लोगों को पूरी वो दी है दोस्तों। ट्री मेथड, अगर आप लोगों को ट्री मेथड की अंडरस्टैंडिंग हो गई, जो कि मैंने दे दी है, बस एक बार इसको थोड़े से प्रैक्टिस कर लेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का हर तरीके क्वेश्चन आप लोग ट्री मेथड से कर सकते हो, ठीक है जी। सो R% मेरी 12.5% हो गई। मुझे बताना है कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो आपको पता है प्रिंसिपल पर जब मैं R% कैलकुलेट करता हूं मेरा सिंपल इंटरेस्ट आता है। यानी प्रिंसिपल पर मैंने अपना R% कैलकुलेट करा, जो कि मेरा 12.5%, अगर इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करूं तो 1/8 आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू 80। तो 8 में यहां पर चला जाऊंगा तो 8 8 64, प्रिंसिपल मेरा आ जाएगा 640। बात क्लियर है। तो प्रिंसिपल भी निकाल लिया हमने अपना, रेट परसेंट भी निकाल लिया यहां पर, और टाइप 2 अपना कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब टाइप 2 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। इफ द CI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% फॉर 2 years इज 206, देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम एट द रेट सेम रेट। जी ठीक है। अब देखो मैं सारा कुछ आपको ट्री मेथड से ही करके दिखाऊंगा। ट्री मेथड बिकॉज हमारा यूनिवर्सल है, और मैंने आप लोगों को बताया था मैं वही मेथड आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप सादे आज से ज्यादा, मतलब जो आपके यूनिवर्सल मेथड हो, है ना, जो आपके हर तरीके को उस तरीके के क्वेश्चन में हर जगह आपके अप्लाई कर सको वो। ओके, तो इस वजह से मैं आप लोगों को ट्री मेथड यूज करवा रहा हूं। इसकी जगह जो और सिंपलेस्ट मेथड हो सकता था वो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बता दिया था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्री मेथड की। ओके, कहीं नहीं फंसोगे आप लोग ट्री मेथड अगर आप लोग सीख जाओगे। मुझसे बोल रखा है इफ द सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% फॉर 2 years इज इतना। यानी कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट 6% से 2 साल पर इतना है, तो मुझे सेम ईयर पर सिंपल इंटरेस्ट बताना है सेम पीरियड पर। ओके, तो मैं करता क्या हूं, अपना प्रिंसिपल ऐड कर लेता हूं 100 यूनिट। 2 साल की बात कही है तो मैंने प्रिंसिपल अपना 100 यूनिट ऐड कर लिया। ठीक है जी, इसका 6% कितना होगा, 100 का 6% कितना होगा। तो आप कहोगे सर 100 का 6%, बिकॉज मैं फर्स्ट ईयर की यहां पर बात कर रहा हूं तो 100 का 6% 6 ही होगा। अब मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं तो आप लोगों के ना पूरे दिमाग के अंदर वो इमेज बन गई होगी ना, जो मैंने अभी आप लोगों को बनवाई है कि सर एक यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा। ठीक है ना, यहां पर कौन सा आएगा, यही 6 उठ के यहां पर आ जाएगा, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम ही रहता है। यहां पर मेरा 6% कैलकुलेट हो जाएगा। 6 का 6% कितना होता है बच्चों, 6 6 36, यानी 0.36 हो गया। अब मुझसे बोल रहा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 206 है, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताना है 2 साल का। ओके, मींस इस पूरे की वैल्यू मुझे दे रखी है, ये पूरा कितना है 12.36, 12.36। ये क्या है आपका 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है आप लोगों का 12.36। मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताना है 2 साल का, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ओके, अब देखो 12.36 की वैल्यू मुझे गिवन है 206, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इस 6 + 6, इस 12 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो मैं करूंगा क्या, 206 को मैं डिवाइड कर दूंगा यहां पर 12.36 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से। क्लियर है गाइज, होमवर्क है, आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, एटलीस्ट मुझे पता चले कि आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड हो रही है नहीं हो रही। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। दिस इज ट्री मेथड। अच्छा, इंस्टॉलमेंट पर भी आ गए अब हम। देखो यार, इंस्टॉलमेंट में सबसे अच्छा अपना, ओके एक सेकेंड, इफ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years। अच्छा जी, मतलब इंस्टॉलमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, ये मैंने पहले ही यहां पर लिख दिया। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन तो आई थिंक आगे है, ये हमारा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आई थिंक, हाँ ये रहा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, ये रहा। और ये जस्ट अभी हमारा ट्री मेथड पर ही हमारा क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन जस्ट आगे है। तो आप लोग कह सकते हो कि सर ये वाली स्लाइड 2 क्वेश्चन आगे भेज दो। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12,500 एट 10% रेट, 10% पर एनम। ठीक है जी, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मुझे डिफरेंस बताना है। जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया था कि सर ट्री मेथड के अंदर जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है, सॉरी, कि ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है जनाब, तो बस यही करना है मुझे।
वही वाला पोर्शन निकालना है। तो प्रिंसिपल अब मुझे देखो सीधा सीधा दे रखा है, तो मैं कुछ लैट नहीं करूंगा यहाँ पर प्रिंसिपल, बिकॉज मुझे सीधा सीधा दे रखा है। लैट करके भी कर सकते हो, बट यहाँ पे जब सीधा सीधा दे रखा है और रेट परसेंट हमारी आसान है तो कोई जरूरत नहीं है। 12,500 दिस इज माई प्रिंसिपल। अब यहाँ पर मुझे 10% की रेट दे रखी है, तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं 10% कैलकुलेट कर लूंगा दोस्तों। दिस इज 12,250। एंड अगर मैं आप लोगों से सेकंड ईयर की बात करूं तो आप लोगों को पता है 1250 मेरा सेम उतर जाएगा, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट तो मेरा सेम ही रहता है। अच्छा देखो 3 साल है तो मैं सीधा सीधा लिख ही दे रहा हूं ना, थर्ड ईयर 1250 सीधा सीधा मैं लिख दूंगा। अब आपको पता है यहां पर जो अमाउंट आएगा वो इसका 10% आएगा 125। ओके, अब नीचे जो अमाउंट आएगा इन दोनों का 10% आएगा ना, इन दोनों का 10%। अब मैंने आप लोगों को करने का तो ना थोड़ा आसान तरीका बताता हूं कि ताकि आप लोग बढ़ना ट्री मेथड के अंदर फंसो ना। देखो करा क्या करो, जब भी आपका R% सेम हो ना, मतलब R% आप लोगों का एक ही दे रखो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ना दे रखो, जैसे 10%, 20%, 30% डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं। बट जब आपका R% सेम ही हो, लाइक 10% एक जगह, मतलब 10% ही R% दे रखा है, या फिर 10 की जगह 20% ही दे रखा है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं दे रखे। जैसे कि शुरुआत के अंदर अभी हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट R% थे, हमारे रेट परसेंट थे। बट यहाँ पर अगर सेम ही अगर आप लोगों का R% हो तो आपको करना क्या है, सीधा ना यहां पर जो भी आप निकालो ना उसका डबल करके कर दिया करो, 250 हो जाएगा, डबल कर दिया करो यहां पर सीधा। ओके, और यहां पर फिर आप R% निकाल दो, यानी कि 10%, 12.5। ठीक है जना। तो मुझे यहां पर बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI और SI दोस्तों। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, आप लोगों को पता है, यू नो गाइज, ये दिस इज आवर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years। ओके, एंड अगर मैं इसकी बात करता हूं, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years, और ये हो जाएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, यानी CI ऑफ 3 years माइनस SI ऑफ 3 years। ओके, ठीक है। अब ऐड कर लीजिए इसको, 125 और 250 कितना हो जाएगा, मैं सीधा से 375 और 12.5, 3875। ये आपका 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा ना ये। ठीक है, ये समझ गए, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एनी मनी फॉर 3 years एट 10% इज 620। तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल बताना है। अब आप यहाँ पे वैल्यू लेट कर लीजिए, बिकॉज आपको प्रिंसिपल शुरुआत में दे नहीं रखा, तो कैसे करोगे, वैल्यू लेट कर लो। रेट परसेंट मेरा बहुत आसान है यहाँ पर, तो आप करो क्या, प्रिंसिपल को 3 साल की बात की गई है ना, तो प्रिंसिपल 1000 ही रख लो, यानी जितना साल मतलब जितने साल आए ना, 3 साल 4 साल, उतना प्रिंसिपल बड़ा रख लो। ठीक है, सो प्रिंसिपल मैंने 1000 लेट कर लिया। ओके, तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूं, प्रिंसिपल 10% है, तो यहां पर 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100। ओके, सो होमवर्क है ये आप लोगों के लिए। अब आपको मैंने पूरी हिंट दे दी, यहां पर जो भी आपकी यूनिट्स आ जाएंगी, पूरी यूनिट के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी, यूनिट को एक्चुअल वैल्यू से रिलेट कर दो और प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल दो आप लोग। अब हम बात करते हैं अपने आगे, इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं हम। सबसे आसान मेथड बताऊंगा इंस्टॉलमेंट के ऊपर। आप लोग इंस्टॉलमेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, फॉर्मूला उमला करना, ये करना वो करना, पक जाते हो इंस्टॉलमेंट के अंदर। इतना आसान मेथड बताऊंगा ना, इंस्टॉलमेंट से आसान आप लोगों को कुछ लगेगा नहीं। आपको बोल क्या रखा भाई, 10% आपको रेट दे रखी है ना। कितने साल की इंस्टॉलमेंट बनाई है आप लोगों को, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 3 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट है। करना क्या है वो देखो आप लोग, 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/10। 10 पे 1 का इंटरेस्ट लगाया, नहीं 10 से 11 हो गई। ओके, सेकंड ईयर में बस इसका स्केयर करते रहो, सेकंड ईयर में स्केयर हो जाएगा, यानी 100 से 121 हो जाएगी। थर्ड ईयर में क्यूब कर दो, 1000 से 1331 हो गई। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस, अब एक चीज आपको करनी है कि आपको पता है भाई इक्वल इंस्टॉलमेंट मेरी इक्वल है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट मेरी इक्वल है, और ये जो है ना आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। अब देखो इंस्टॉलमेंट जब मेरी इक्वल है तो मैं क्या करूंगा, इनको इक्वल करूंगा। आपने देखा भाई ये मेरा 1331 है, तो यहाँ पर मैं किससे 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब मेरा 1331 हो जाएगा। इधर मैं 121 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब मेरा 1331 हो जाएगा। अब देखो ये मेरी रेशियोज थी, अगर मैंने यहाँ पे 121 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी तो मैं 121 से मल्टीप्लाई करूंगा,
ये मेरी रेशियोज है, यहाँ पर मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी तो 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, करो मल्टीप्लाई। दिस इज 1 2 1 0 1 1 1 0 और दिस इज 1000। आप लोग इसको ऐड कर लीजिए, 0 1 0 1 2 1 3। ओके, सो 1 2 3। देखो इन सब का एडिशन करने के बाद जो मेरे पास अमाउंट आता है ना, वो आता है मुझे प्रिंसिपल। दिस इज प्रिंसिपल। ठीक है, यहां पर इसको ऐड करने के बाद यानी कि ये भी मेरा 1331 हो जाएगा, ये भी मेरा 1331 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो मेरे पास अमाउंट आएगा ना, वो होगा मेरा अमाउंट, यानी कि हिंदी के अंदर बोलूं तो मिश्र धन। ओके, और ये है मेरे पास इंस्टॉलमेंट्स। ये है बच्चों मेरे पास इंस्टॉलमेंट, ये मेरी इंस्टॉलमेंट्स हैं। ओके, ये मेरी इंस्टॉलमेंट है। ओके, और इन दोनों के बीच का अगर मैं निकालूंगा तो वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब देखो मुझे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स बतानी है ना, इंस्टॉलमेंट क्या होगी, जो कि मेरा अमाउंट 6620 का अमाउंट मुझे 3 इंस्टॉलमेंट्स पे दे रखा है, यानी कि 6620 मेरा क्या है बच्चों, प्रिंसिपल। क्लियर है गाइज, 662 है मेरा यहाँ पर प्रिंसिपल। कौन सा कलर लूँ अब, कौन सा कलर बचा है, मीन्स 3310 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 6620। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो मुझे यहां पर इसकी वैल्यू बतानी है, यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 13 2 26 62। तो दिस इज माई इंस्टॉलमेंट। ओके, बहुत आसान तरीका है आप लोगों का इंस्टॉलमेंट करने का, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करने का, वरना बहुत लंबे लंबे मेथड में लोग फंसे रहते हैं। आप लोग यहां तक आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया गाइज, पूरा लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों का एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता, आप अच्छा स्कोर करके आओगे। बाकी अगर आनाकानी कर रहे हो कि इस टाइम पर, इस मोमेंट पे भी अगर आप लोग आनाकानी कर रहे हो कि नहीं देख लूँगा, मन नहीं कर रहा, बाद में देख लूँगा, देख लूँगी, अब मैं 20 दिन का मतलब हर उसमें आप स्ट्रैटेजी वीडियो ढूंढ रहे हो, है ना। 30 दिन पहले भी स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे थे, 30 डेज की स्ट्रैटेजी वीडियो, अब फिर 20 डेज की स्ट्रैटेजी वीडियो, फिर 10 दिन पुरानी स्ट्रैटेजी वीडियो, 10 दिन पहले भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे, फिर 5 दिन पहले भी स्ट्रैटेजी वीडियो। क्या बात है, पढ़ाई कर लो। ठीक है, ओके। बाकी मेरे अकॉर्डिंग मैं एक बार आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर आप लोगों के लिए मैं भी कुछ ना कुछ बनाता रहूँगा, जिससे कि आप लोग मोटिवेट होते रहो। ओके, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी आसान होती रहे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कमेंट करके ज़रूर बताना कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, और टेलीग्राम चैनल तो आप लोगों को ज़रूर ज्वाइन करना है। ठीक है, मिलता हूँ, बाय।